मेल पार्टनर शायद उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट जो आप भी करती हैं वजाइनल टाइटनिंग का है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसके तरीके कौन से होते हैं, कितना नुकसानदेह है, कितना फ़ायदेमंद है, या इसमें रिस्क लेवल जो है वो कितना है? अच्छा, ये जो है ना ट्रीटमेंट बहुत इजी है, इसके 3-4 ऑप्शन हैं, ठीक है, और उन ऑप्शन में से आप जो भी मतलब दे हैव डिफरेंट लेवल, वो बता दें कि टाइप्स कौन कौन सी हैं, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं। नहीं, आप फुटोना भी यूज करते हैं, ठीक है, लेजर एक मशीन है, उसका नाम है फुटोना, उसका भी रिजल्ट अच्छा है। हाइफू जो आप चेहरे पे हाइफू करवाते हैं वो भी यूज करते हैं, मगर उसका मैंने रिजल्ट इतना बेहतर नहीं देखा। फिर फ्रैक्शनल CO2 है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप विद इन 10 मिनट्स जब आप प्रोसीजर करते हैं और आप छोड़ते हैं, तो उसके बाद आप एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अच्छा, फौरन इमीडिएट इंस्टेंटली। उसके साथ अगर आप उसको सुपर ऐड कर दें PRP के साथ, प्रोसीजर के साथ, वो पहले 3 सेंटीमीटर तक जाएगी ना अंदर, PRP आप इंजेक्ट कर सकते हैं अपने हाथों, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। वो लिबिडो भी बढ़ा देती है, वो स्ट्रक्चर को भी नॉर्मल कर देती है। वो वहाँ पे उसको हम G-शॉट भी कहते हैं। जिन औरतों को के अंदर वो की सेटिस्फेक्शन नहीं आती या जो प्लेजर एंजॉय नहीं करती, खास तौर पे उनके लिए G-शॉट और O-शॉट रिकमेंडेड। अच्छा, तो इसके कौन कौन से टेक्निक हैं वजाइनल टाइटनिंग के लिए? अगर मैंने आपको बताया ना 2 लेजर थे, इसमें थ्रेड्स वगैरह भी यूज होते हैं? थ्रेड्स यूज किए जाते हैं उसके लिए। जब आप एज होते जाते हैं तो एक तो कोलेजन थ्रेड्स, शुगर थ्रेड्स बोलते हैं उनको, वो डालते हैं। दूसरा थ्रेड डालते हैं ताकि जो बाहर से शेप है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह मेल की शेप चेंज हो जाती है उसी तरह औरत की भी चेंज हो जाती है, तो वो बदनुमा लग रही है, क्योंकि हम एस्थेटिक्स की भी बात कर रहे हैं, तो वो बदनुमा लग रही है, इसलिए के लिए हम थ्रेड्स डाल लेते हैं, हम फिलर भी डाल लेते हैं, ताकि वो जो ओरिजिनल शक्ल है आपकी इंटीमेट एरिया की वो वापस आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक दिन फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक ऐड गुजरा नज़रों से कि आप अपनी वर्जिनिटी जो है उसको रिस्टोर करें उसको, और हाइमन रिपेयरिंग का भी उन्होंने लिखा हुआ था, तो इज इट पॉसिबल कि वर्जिनिटी जो है वो रिस्टोर हो सके या रीजनरेट हो सके, या जो आपका हाइमन है वो रिपेयर हो सके? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें, एक ये कि हम बात कर रहे हैं हाइमन की, ठीक है, हाइमन मेम्ब्रेन की। दूसरी बात कर रहे हैं हम कैनाल की, ठीक है। हाइमन मेम्ब्रेन बाहर है, कैनाल अंदर, ठीक। अगर आप बात करें कि जी हमने टाइटनिंग करवानी है, वजाइनल टाइटनिंग, वो तो हम कैनाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमने हाइमन रिपेयर करवाना है, फिर हम कहते हैं कि जी वर्जिनिटी लेयर, ठीक है, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ, इतना वो पतला पर्दा है कि उसको रप्चर करते हुए मेल को पता भी नहीं चलता कि मैंने रप्चर किया कि नहीं किया, ठीक है। जो कोई बहुत ही अपने आप को क्लेम करे तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन वरना ये पता नहीं चल सकता। अल्लाह ताला ने भी कुछ पर्दे रखे, तो उसके ऊपर अगर आपने सर्जरी करवानी है, उसकी प्रॉपर सर्जरी होती है, वो किसी छोटे प्रोसीजर से नहीं होती। अच्छा। हाइमन की रिपेयर की प्रॉपर होती है, आप सर्जरी कराएं, उसके अंडर जनरल एनेस्थीसिया प्रॉपरली खोल के उसको स्टिच किया जाता है, और वो कम से कम जब आपने अपनी शादी करवानी है या आप किसी वजह से भी आपकी हाइमन मेम्ब्रेन फटी है, तो उसमें आपने कम से कम 3 से 4 महीने पहले करवाना है, क्योंकि उसको रिपेयर होते हुए जो स्टिचेस हैं उनको डिसॉल्व होते हुए इतना टाइम लगेगा। तो ये तो बहुत फिर रिस्की भी होगा। हाँ, देखें, जो भी सर्जरी है उसका एक अपना साइड इफेक्ट है, GA का अपना साइड इफेक्ट है, और एक वो कितनी एक सक्सेसफुल रहती है या नहीं रहती, ये भी रिस्क है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हम लोग, चूंकि आई एम अलाउड, आई एम सर्टिफाइड टू डू हाइमेनोप्लास्टी, बट आई डोंट डू दैट। I restrict myself to procedures like जो minimally invasive है, लेदर होगी, फुटोना होगी, PRP होगी। तो टाइटनिंग इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, टाइटनिंग उसमें, हाँ, उसमें लेजर आ जाएगी, उसमें फुटोना आ जाएगी। उसका फायदा ये होगा वो पूरी कनाल ऊपर से नीचे तक कर देगी, टाइट कर देगी, और उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो कम है, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं, ठीक है। देयर इज नो साइड इफेक्ट। आपने किया
उसी वक्त पेशेंट वॉकअप कर गया, कोई डाउन टाइम नहीं, कोई बेड पेन रेस्ट नहीं, कुछ नहीं करता, हम्म, कोई पेन नहीं, पेन फ्री है। अच्छा, वो रेडी टू गो है, यानी कि आपने करवाया और फिर उसे कहते हैं लंच टाइम प्रोसीजर। अच्छा, लंच ब्रेक जो है ना, हम्म, आपकी आई, आप उसमें डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे, आपने करवाया और आप चले।